Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Wish you all a very, very, very happy new year. Thanks. Thank you, ma'am. नए साल की शुरुआत जो होती है, एक नया दिन, नया त्योहार जैसा होता है, क्योंकि जब एक कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो एक उसकी एक्साइटमेंट होती है, चार्म होता है, खुशी होती है और होनी भी चाहिए, है ना। तो आज उसी दिन के लिए थोड़ा था मुझे कि चलो आप लोगों के साथ कुछ विचार जो हैं वो साझे किए जाएं, कुछ बेस्ट विशेस आपको दी जाएं, कुछ बेस्ट विशेस आपसे ली जाएं और एक बार फिर से नए जोश के साथ, जुनून के साथ हम इस नए साल की शुरुआत करें, ताकि जो चीज़ें हमारी अधूरी छूट गई हैं हम उन सभी चीज़ों को इस साल में पूरा कर सकें। तो इन्हीं सब विचारों के साथ और इन्हीं सब इच्छाओं के साथ हम आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज का इस नए साल का ये हमारा पहला सेशन है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करूंगी बिलीव एंड अचीव, कि हम बिलीव कैसे करें और अचीव कैसे करें। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को हासिल करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस चीज़ पे विश्वास करना। आज आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप अपने बिलीव के कारण हैं, अपने विश्वास के कारण हैं। आज अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एमकॉम का स्टूडेंट है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई आईटी प्रोफेशनलिस्ट है, कोई अगर जो यहाँ पे किसी बिजनेसमैन है, किसी दुकान का मालिक है, या किसी और स्टूडेंट जॉब कर रहा है, जहाँ कोई होम मेकर है, कोई भी पर्सन यहाँ पर भी है, वो अपने विश्वास के कारण है कि उसने कभी सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ। इवन आज भी आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और आप वो कर रहे हैं। जो चीज़ आपने सोची कि जिसमें अब मैं आपको विश्वास है खुद के ऊपर कि मैं ये बढ़िया कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हम किसी और नई चीज़ को क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं बनता कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम डरते हैं कि अगर मैं ना कर पाया तो फेल हो जाऊंगा, तो मेरा पहला काम भी डिस्टर्ब होगा, मेरी जॉब डिस्टर्ब होगी, मेरी स्टडी डिस्टर्ब होगी, मेरा प्रीवियस बिजनेस डिस्टर्ब होगा। यानी कि आपका अभी तक जो है विश्वास नहीं बना, उतना विश्वास नहीं बना जिस विश्वास के साथ आप इस फील्ड में, इस काम में कामयाब हो सको। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी होता है विश्वास करना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं। और जिस दिन आप लोगों को अपने मन में ये आप विश्वास कर लोगे, अपने मन में सोच लो कि यस मैं कर सकता हूं और मैं इस चीज़ को कर जाऊंगा, मैंने कर लिया है, तो उस दिन आपको ये सक्सेस जो है वो मिल जाएगी। कहते इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यस यू आर राइट। कि अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो डियर आप लोगों ने वो कर लिया। लेकिन अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग जिन चीज़ों को, जिन बातों को अडॉप्ट करता है और जिनमें वो विश्वास करता है, वो सब चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। जब आप लोग अपनी स्टडी लाइफ में थे, तब आप लोगों ने विश्वास किया कि मैं 10th कर जाऊंगा, मैं +2 कर जाऊंगा, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मैं
10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार की नौकरी ले लूँगा। और आज जो लोग जॉब में हैं, आज आप वो कर रहे हैं। अगर एक बच्चा ये सोच ले कि मैं 10th में से पास नहीं हो पाऊंगा, तो वो सचमुच ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को वो चीज़ दी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो ठीक है, वो सही बोल रहा है, वो वाकई नहीं कर पाएगा, है ना। तो आज यहाँ पर भी आप हैं, अपने प्रीवियस बिलीफ के कारण हैं, अपने सोच के कारण हैं। और अब अगर हमें इससे ऊपर जाना है, तो हमें अपने सोच को, अपने विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास बढ़ाना है खुद के ऊपर, विश्वास बढ़ाना है अपने काम के ऊपर, विश्वास बढ़ाना है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, विश्वास बढ़ाना है अपने जो आपके गाइड हैं उनके ऊपर। हर विश्वास बढ़ाना है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में रह रहे हैं, वो माहौल आपके लिए बहुत बढ़िया है, वो आपको ग्रो करवाएगा। आपको उन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा विश्वास आपने खुद के ऊपर करना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस साल में इस लेवल को अचीव कर सकता हूँ। चाहे वो काम आपकी बिजनेस लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, खुद के ऊपर अपने विश्वास को और बढ़ाइए। विश्वास कीजिए, अपने माइंड को, अपने दिमाग को वो चीज़ें दीजिए जिससे कि आपका विश्वास बढ़े। देखिए, आपने एक खाली प्लॉट लिया, आपने एक खाली प्लॉट देख लिया और आप उसके ऊपर इमेजिन करते हैं कि मेरा 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम का मेरा घर होगा। वो घर बना तो नहीं है ना अभी, लेकिन आप विश्वास करते हैं ना कि मेरा घर इस पे बनेगा, मैं इस पे घर बनाऊंगा। आप इमेजिन भी करते हैं उस चीज़ को। और अगर आपको पता है, जब आप ये सब चीज़ें सोचते हैं तो वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो घर बन जाता है। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी पुश्तें ही उसी एक टेंट में ही निकल जाती हैं, एक झोंपड़ी में निकल जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर कभी विश्वास ही नहीं आया कि हम कोई अपना पक्का घर भी बना सकते हैं, हम कभी 2 बेडरूम, 3 बेडरूम का घर भी बना सकते हैं। और अगर आपके मन में उस चीज़ के लिए विश्वास नहीं आता है, तो वो प्लॉट ही रह जाएगा। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल निकल जाएंगे, उस पर घर नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम विश्वास करें अपने ऊपर। काम कोई भी हो, चाहे आपको घर बनाना है इस साल में, चाहे आपको एक नया प्लॉट खरीदना है इस साल में, चाहे आपको एक और बढ़िया जॉब लेनी है इस साल में, चाहे आपको अपने बच्चों को कहीं फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजना है या खुद को हायर स्टडी के लिए आगे लेके जाना है, तो सबसे पहले, चाहे बिजनेस में आपको एक नए लेवल को अचीव करना है, अपनी इनकम अगर आपकी आज 3 डिजिट में है उसको 4 डिजिट में करना है, अगर 4 में है उसको 5 डिजिट में करना है, तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है कि ये चीज़ होगी और मैं करूँगा। और अपने आप पे ये आपने चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, अपने दिमाग को ये कमांड देनी है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। उसके लिए है कि आप, जैसे एफर्मेशन हम बोलते हैं ना, जैसे अगर किसी का टारगेट है कि इस साल मैंने 2 बेडरूम, 3 बेडरूम का घर बनाना है, तो आप उस घर में खुद को फील करो। अगर किसी को अच्छी जॉब लेनी है तो उस जॉब में खुद को फील करो। किसी को बड़ा लेवल अचीव करना है तो उस लेवल में खुद को फील करो। किसी को अपनी इनकम बढ़ानी है तो उस इनकम में खुद को फील करो। इसे हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, कि विश्वास करो अपने ऊपर, काम के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने हर चीज के ऊपर विश्वास करो। आगे आता है एक्सेप्ट योर ग्रेटनेस। आप ग्रेट हैं अपने आप में। अक्सर लोग अपने बारे में ही इतने वहम पाले होते हैं कि
हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें, हमारे पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे बात करने नहीं आती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जो नहीं है वो तो हम सब देखते हैं, लेकिन जो नहीं है उस पे फोकस करने के बजाय ये देखिए कि जो जो आपके पास है। अगर हम ये सोचें कि घर से गाड़ी तभी निकालेंगे जब रास्ते की सारी लाइटें, रेड लाइटें ग्रीन हो जाएंगी, तो आपके घर से गाड़ी कभी नहीं निकलेगी, वो वहीं पर रहेगी। आपको लाइट ग्रीन होने की वेट नहीं करनी है, आपको गाड़ी लेके निकलना है। जब रास्ते में पहुंचोगे तो लाइटें अपने आप ग्रीन होती जाएंगी। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को नोट कीजिए, उन क्वालिटीज को अपनाइए, उनके ऊपर बात कीजिए। देखिए, इस बात को हम ऐसे समझते हैं, आपके पास 98 रुपए हैं, 100 में से 2 कम है, 100 में से 2 कम है आपके पास, है ना। आप मार्केट गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप साथ में ये सोच रहे हैं इसमें ना 100 में से 2 रुपये कम है, 100 में से 2 रुपये कम है ना। अब 100 के साथ आप 0 एक और लगा सकते हैं, 2 0 भी लगा, 3 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मान लीजिए 2 के साथ भी 1 0 और लगा सकते हैं। आप सोचते हैं इसमें ना मतलब 100 में ना 2 रुपये कम है, 2 रुपये कम है। आपका ध्यान किस पे होता है? जो 2 रुपये कम है उसी पे होता है आपका ध्यान हमेशा। 100 में 2 रुपये कम है, चीज़ तो ले लूँ लेकिन 2 रुपये कम है, ये 100 पूरा नहीं है। 1000 है, 1000 में 98 100 है, ये 1000 पूरा नहीं है। फोकस किस पे है? जो 2 रुपये कम है। आप एक बच्चे को 8 रुपये दे दो, आपने 10 रुपये देने थे लेकिन आपने 2 कम दिए, उसको 8 रुपये दिए। अब बच्चे का फोकस किस पे है? मेरे पास 8 रुपये हैं, मेरे पास 8 रुपये हैं। वो कभी ये नहीं कहता कि इसमें 10 में से 2 कम है। कभी आपने सुना किसी बच्चे कहते हुए 10 में से 2 कम है? वो 8 रुपये लेके उछल रहा, कूद रहा है कि मेरे पास 8 रुपये हैं, 8 रुपये हैं, 8 रुपये हैं, है ना। जैसे वो 8 रुपये से पूरी दुकान ही खरीद लेगा, है ना। तो लेकिन हमारा फोकस किस पे होता है कि 100 में से 2 कम है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जो मैं आपको पॉइंट देने की कोशिश कर रही हूं कि 100 में से 2 कम है, लेकिन बच्चा क्या कहता है कि मेरे पास 8 रुपये हैं, 8 रुपये हैं मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास 8 रुपये हैं, आज ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज़ समझने वाली बात है। हमारा फोकस किस पे होता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, नहीं होती उस पे हमारा फोकस है। लेकिन फोकस किस पे करना है? जो चीज़ हमारे पास है। आपकी जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो जो क्वालिटीज़ हैं आपके पास, देखिए किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास हो सकता है उसको लगेगा मेरे पास 1 ही है। उसको लिखिए, उसको बार बार याद कीजिए, अपने बारे में याद कीजिए, अच्छी अच्छी बातें, है ना, ग्रेटनेस जो आपकी चीज़ें हैं उनको याद कीजिए। लेकिन अगर कोई आप में कमी है उसको भी जानना है, लेकिन याद नहीं रखना ज़्यादा। जैसे इसको एक बात से और तरीके से समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, वो गोवा घूमने गए, समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, तो दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से। अचानक दोनों में बहस हो गई, तो एक दोस्त ने दूसरे को खींच के थप्पड़ मारा। अब उसको थप्पड़ मारा तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो आया ना, उसको बहुत गुस्सा आया। अब उसने क्या किया? उसने रेत के ऊपर लिख दिया कि मेरे दोस्त ने आज मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और मुझे बहुत गुस्सा आया।
बहुत गुस्सा आया मुझे उसका, मेरा दिल किया कि मैं भी इसको खींच के थप्पड़ मारूं और मैं कभी इससे बात ना करूं। अब जैसे ही वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चल पड़े, दोनों एक आगे एक पीछे हो गया, गुस्से में भरे हुए थे दोनों, और थोड़ी आगे गए तो इतने में क्या हुआ कि बहुत तेज समुद्र से वेव आई। और जो जो अभी तक बीचेस पे गए हैं, आपने देखा होगा कि जब समुद्र से वेव आती है तो आप जहां पे खड़े होते हो वो आपके पैरों के नीचे से रेत को खींच के ले जाती है ना, तो Yes, आपके ma'am. पैर Yeah. डगमगा जाते हैं। तो क्या हुआ, जिस बच्चे को जिस दोस्त को थप्पड़ लगा था, अब जैसे ही वो थोड़ा गुस्से में आगे के भाग रहा था कि मैं तो इसके साथ ही नहीं जाऊंगा, और वो थोड़ा आगे चला गया, इतने में समुद्र से तेज वेव आई और उसकी वेव उसके पैरों के तल से जमीन रेत को खींच के ले गई। तो इससे पहले कि वो बह जाता, उसी के दूसरे दोस्त जो था उसने फटाफट से भाग के उसको खींच लिया, उसको पकड़ लिया, तो उसकी जान बच गई, है ना। और अब उसने ये चीज जो थी वो वहां से एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे जो है डूबने से बचा लिया। अब उसके पहले दोस्त ने उसको पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तब तूने रेत पे लिखा, और अब जब मैंने तुम्हें बचाया तो तूने जो है पत्थर पे लिखा, ये क्यों लिखा? कहता है रेत पे मैंने इसलिए लिखा कि जब तूने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने रेत के ऊपर लिख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मुझ पे मुसीबत पड़ेगी और तू मुझे फिर से बचा लेगा। तो पानी की वेव आई, उस रेत को बहा के ले गई, जितना मेरा गुस्सा था, जितनी मेरी कमी थी, जो क्रोध था, वो बह गया। लेकिन जो तूने मेरे साथ अच्छा किया, उस अच्छाई को मैंने पत्थर पे लिख दिया कि अब ये पत्थर पे लिखी हुई हमेशा मेरे दिल में, दिमाग में रहेगी, स्टेबल हो गई, इसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से जो आप लोगों की क्वालिटीज हैं, आप क्लियर हार्टेड हैं, आप दूसरों को प्यार करने वाले हैं, आप खूबसूरत हैं, आप में अच्छी समझ है, आप में अच्छी बोलने चालने की, बात करने की कला है, आपके अंदर जैसे राजू की तरह बहुत ज्यादा सबमिशन है ना, तो आपके अंदर आप टीम से प्यार करते हैं, आप काम से प्यार करते हैं, ये सब चीजें जो है, जो आपकी क्वालिटीज हैं, उनको पेन से, मैं तो कहती हूँ मार्कर से लिखिए, जो कभी मिटे ना। और जो आपको लगता है कि आपके अंदर कोई छोटी छोटी कमी, अगर एक दो चार है, जिनको हम धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे, उनको पेंसिल के साथ लिखिए, क्योंकि हमने बहुत जल्दी उनको दूर कर देना है, रिमूव कर देना, उसको रख करके उसको, उस चीज को अपनी क्वालिटी जो है वो बना लेना है। यस तो मैम। इसलिए हमेशा से बी ए गुड लर्नर, अच्छे वक्ता बनिए, अच्छी बातें सुनिए, बी ग्रेटफुल बट डोंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल बनिए, दूसरों का भला कीजिए, अपने लिए भी अच्छा बनिए, दूसरों को थैंक्स भी कीजिए, मत ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई भी आपके लिए वैसा ही सोचे या आपके लिए वैसा ही करे। ठीक है जी, दूसरों के साथ हमेशा हमेशा अच्छा कीजिए। लेकिन अगर मैं सीधी लैंग्वेज में कहूं तो नेकी कर कुएं में डाल, पंजाबी में कहते हैं ना, जैसे हमारे हिंदी में भी आजकल कहते हैं ये बात कि ग्रेटफुल बनिए, थैंकफुल रहिए हमेशा, बट ये मत सोचिए कि कोई भी जो है वो आपको इसी तरह से ग्रेटफुल रहे, इस तरह से आपके लिए थैंकफुल रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमने इस साल में सीखनी है, इनको अडॉप्ट करना है, आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं, इग्नोर अनहेल्पफुल ओपिनियंस। देखिए, आज हर व्यक्ति आपको सुनाने के लिए तैयार है, पर क्या कोई सुनने के लिए तैयार है? जी मैम, नो, कोई नहीं। यस मैम। आज हर व्यक्ति आपको सुधारने के लिए तैयार है, पर क्या कोई खुद सुधरने के लिए तैयार है? नो, नहीं मैडम। नहीं। आप आज हर व्यक्ति के पास इतनी सारी बातें हैं दूसरों को समझाने के लिए,
लेकिन खुद समझने के लिए एक सेकंड के लिए भी समय नहीं है। इसलिए आज लोग आपको सुधारना चाहते हैं, आपको बदल देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उन लोगों में शायद ही 1% लोग ऐसे होंगे जो आप में पॉजिटिवली बदलाव चाहते हैं, और बाकी 99% लोग ऐसे हैं जो आपको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं चलो, आप ऐसे नहीं सो, आप ऐसे नहीं खाओ, आप ऐसे नहीं बैठो, आप उससे नहीं मिलो, आप ये काम नहीं करो, आप ये नहीं करो, इससे हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, इससे ये सब कुछ खराब हो जाएगा हमारा, इसलिए आप ये मत करो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरों की मूंछों से भी प्रॉब्लम होती है, आप मूंछें मत रखो, है ना, उनको भी कटवा दो। ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको जो कहते हैं, मतलब लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। अब रंजंगम जी हंस रहे हैं, पक्की बात है जी, ये कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, भाई खेती कटवा दो, है ना। तो लोगों को हर चीज से, हर जगह से, हर चीज से प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोगों को नो कहना शुरू कीजिए। नो, से स्टॉप, से नो, से स्टॉप। देखिए, बदलाव के लिए समय का इंतजार मत कीजिए, बदलाव समय के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। जिस दिन आप लोग ये सोच लेते हैं कि मैंने खुद को बदलना है, उस दिन बदलाव होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों ने आपको ये कहा होगा, लोगों से मत मिलो, लोगों के घर में मत जाओ, लोगों से प्लान मत दिखाओ, इस काम को छोड़ो, दूसरा काम करो, पढ़ाई करो, दुकान कर लो, जॉब कर लो। ये सब चीजें आपके लेवल का नहीं है, आप इसके लेवल के नहीं हो, स्टेटस का नहीं है, स्टेटस खराब होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग सिर्फ आपको बिजनेस लाइफ में नहीं, आपको पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी लोग कहते हैं उससे बात नहीं करनी, उससे फोन पे बात करी क्यों, उसके घर में क्यों गई, ये सब चीजें। तो जो चीजें आपके, जो ओपिनियन आपके हेल्पफुल नहीं है, उनको इग्नोर कीजिए, उनको ना बोलिए, स्टार्ट कीजिए ना बोलना। जो चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी जिंदगी में आपको ग्रो करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए हेल्पफुल है, उनके साथ हेलो बोलिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जो लगता है आपको कि आपको जो चीजें डाउन कर रही हैं, जो चीजें आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, उन चीजों को अवॉइड कीजिए। मेरी बात समझ में आई? आप लोगों को थोड़ी पकड़ में आई है ना? डेवलप द हैबिट टू अवॉइड अनहेल्पफुल ओपिनियंस, एक्ट्स एंड थिंग्स। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऊपर नहीं नीचे लेके जाती हैं, उनको अवॉइड कीजिए, उनके लिए नो बोलिए, उनको स्टॉप कीजिए। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। एक बार क्या होता है कि द्रोणाचार्य जी पांडवों को धनुर्विद्या, जिसे हम तीरंदाजी करते हैं ना, वो सिखा रहे होते हैं। क्लास लगी होती है, सारे पांडव बैठे होते हैं। तो द्रोणाचार्य जी क्या करते हैं कि एक लकड़ी की मछली बनाते हैं, उसको एक पेड़ की शाखा के ऊपर टांग देते हैं, और एक एक करके सभी पांडवों से कहते हैं कि सबसे पहले एक को बोलते हैं कि आपको पेड़ पे क्या दिखता है, उन्हें बताते हैं कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो जो पहला शिष्य बोलता है कि गुरुजी, यहाँ पे मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे टहनियां दिख रही हैं, उसके बीच में मुझे एक चिड़िया भी दिख रही है और एक चिड़िया की आंख भी दिख रही है। अब गुरुजी कहते हैं रुक जाओ, स्टॉप,
उसको स्टॉप कर देते हैं, रुक जाओ, और फिर दूसरे शिष्य को बुलाते हैं। दूसरा शिष्य भी कहता है गुरुजी आसमान दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है और टहनियां दिख रही हैं, एक लकड़ी की चिड़ी भी दिख रही है और उसके साथ उसकी आंख भी दिख रही है। गुरुजी उसको बोल देते हैं रुक जाओ, पीछे हटो। ऐसे एक एक करके सभी पांडवों को बुलाते हैं और फिर एंड में बुलाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन आप आओ, निशाना लगाओ, देखो। तो वो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से पूछते हैं द्रोणाचार्य जी कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन कहता है कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि अब निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। और वो निशाना लगाता है, चिड़िया की आंख को भेद देता है। और यही डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, यही डिफरेंस है जो अर्जुन को सबसे महान योद्धा बनाता है। गुरु वही है, शिष्य वही है, डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस आ गया फोकस के ऊपर कि हमारा फोकस कहां पे है, हम किस चीज को देख रहे हैं, किस चीज पे हमने अपना ध्यान लगाया हुआ है और किसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्या हम चीजें लेके चल रहे हैं। हमारा फोकस हमारे गोल के ऊपर है या फिर हमारे बहानों के ऊपर है। कहते हैं ना, काम करने वाले के पास निशाने हजारों है और ना करने वाले के पास बहाने हजारों हैं। आज सर्दी बहुत है इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकते, आज किसी का जन्मदिन है इसलिए नहीं आ सकते, आज ये चीज है इसलिए नहीं आ सकते। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, चीजें तो सारी पहले भी वहीं पे थी। पहले हमारा फोकस था उन चीजों के ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारा फोकस ही हिल गया। अगर कैमरे का फोकस हिल जाए तो फोटो अच्छी आती है? नहीं आती ना। तो अब जिंदगी का फोकस हिल गया है तो जिंदगी की फोटो अच्छी कैसे आएगी? है ना। तो फोकस बहुत जरूरी है। अब एक फोटो क्लिक करनी हो तो हम पहले तो हम 10-15 सेकंड 30 सेकंड जो है वो फोकस बनाने पे लगा देते हैं ताकि फोटो अच्छी आए, क्योंकि फेसबुक पे डालनी है, दूसरों को दिखानी है ना। और फिर 1 2 4 10 15 बार खींचते हैं, अच्छी फोटो आनी चाहिए, इंस्टा पे डालनी है, लोगों को दिखना चाहिए खूबसूरत लोग, है ना। और अब जहां पे जिंदगी की फोटो की बात आ रही है, जिसको पुश्तों तक याद रखा जाएगा, उस पे तो हमने फोकस ही नहीं किया, है ना। उस पे तो फोकस ही नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी क्या है? फोकस करना, फोकस होना बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य के ऊपर। जो आपका लक्ष्य है उस पे ऊपर फोकस कीजिए, आसपास की चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम मकसद पर फोकस करेंगे तो लक्ष्य हासिल कर लेंगे। क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, उनके कहते मस्तिष्क हमेशा जो है वो लक्ष्य से भरे होते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं उनके मस्तिष्क आनों बहानों से भरे होते हैं। इसलिए जो भी गोल सेट करें, गोल सेट कीजिए, 2 दिन का, 4 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 1.5 महीने का, 6 महीने का, साल का, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का। आप सब कुछ करो साथ में। ये नहीं कि फोकस आपने एक उस पे करके बाकी जिंदगी को छोड़ देना है। आप सब कुछ करो, रिश्तेदारियों में जाओ, शादी ब्याह में जाओ, पार्टियों में जाओ, एंजॉय करो, लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? अपने गोल के ऊपर फोकस उस पे हो। बाकी सब कुछ साथ में चलाए जाओ, लेकिन फोकस नहीं हिलना चाहिए। अगर ये सोचा है कि दिन में एक प्लान करना है तो पूरा दिन जो मर्जी करो, लेकिन रात को सोने से पहले एक प्लान तो होना चाहिए। फोकस नहीं हिलना चाहिए।
अगर 2 बंदों को कॉल करनी है, 3 को कॉल करनी है, तो वो करके ही रात को सोना है। फोकस के ऊपर रहना ही रहना है। आगे चलते हैं। वर्क एज हार्ड एज यू कैन। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी करो। कहते कभी हार मत मानिए, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। हमें लगता है कि हमने 2 बार 4 बार 10 बार कोशिश की और हम बैठ गए। अभी हम सभी जो एज ग्रुप में हैं, जो जितने लोग जहां पे बैठे हुए हैं मीटिंग में, ये एज ग्रुप 15 से लेके 50 के बीच में है। 1-2 साल के आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम, है ना। इस ग्रुप में है। तो अब ये चीज देखिए कि ये एज ग्रुप जो होता है वो मतलब जितना मर्जी इस एज ग्रुप में आप काम कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ब्रेन वर्क कर सकते हो, सब कुछ आप इस एज ग्रुप में कर सकते हो और हम करते हैं। जो सबसे ज्यादा काम होता है इसी एज ग्रुप में होता है। तो अब जितना इसमें काम कर सकते हैं, जितनी मेहनत इसमें कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। तो क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हमारा शरीर, हमारा दिमाग कर सकता है? नहीं कर रहे। देखिए आज की हमारी ट्रेनिंग सिर्फ इसी एक बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। आज जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया था वो इसलिए था कि हम अपनी इसको पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपनी जो दूसरे कोई और आप काम करते हैं, उस काम में भी आप इस चीज को देख सकते हैं। क्या आप वहां पे उतना काम कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं? चाहे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या जॉब में उतना काम कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं? अगर स्टूडेंट है तो क्या स्टूडेंट में इतना कर रहा है? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप उसमें कर रहे हैं? अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर हैं तो क्या उसमें कर रहे हैं? जिस भी चीज में है, जितनी मेहनत हम लोग कर सकते हैं, क्या हम उतनी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे तो रिजल्ट भी हमें उसी हिसाब से ही मिल रहे हैं। अगर आज आपकी जॉब इफेक्टेड है, अगर आपका प्रीवियस बिजनेस इफेक्टेड है, अगर आज आपका ये वाला बिजनेस इफेक्टेड है, या आज आपकी अपनी अगर कोई होम मेकर है उसकी फैमिली इफेक्टेड है, तो एक बार इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि क्या वाकई ही हम उतनी चीज कर रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं, जितना हमारा शरीर कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए जरूरत है ज्यादा काम करने की, जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की, जरूरत है शरीर को थोड़ा सा कष्ट देने की। हमारे ना पंजाबी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, मेहनत अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौन। इसका मैं आपको हिंदी मतलब समझा देती हूं कि मेहनत के आगे लक्ष्मी है, कि जब हम मेहनत करते हैं तो लक्ष्मी को लाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है। और जब हम पंखे के आगे बैठते हैं तो फिर भी कुछ हमें लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आ जाता है। क्या? आलस और नींद, है ना। और आजकल पंखा लगाने की जरूरत नहीं है, आज आप क्विल्ट लो और रजाई में बैठो तो क्या मजेदार नींद आती है। तो बात यही है कि जब हम मेहनत करेंगे तो लक्ष्मी तो हमारे घर में आएगी ही आएगी। इसलिए मेहनत कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अब मेहनत ये नहीं है कि मैडम ने कहा है तो मेहनत कीजिए, चलो जी हम कल जाके वो 2-4 पत्थर इकट्ठे करें। जैसे लेबर तो रोज सुबह से लेके शाम तक पत्थर को तोड़ना शुरू कर दें, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज तक पत्थर तोड़ के कोई बना है अमीर? नहीं बना, नहीं बना।
अगर पत्थर तोड़ के कोई अमीर बन जाता तो सबसे ज्यादा अमीर तो वो मजदूर लोग होते जिनकी तो पुश्तों की पुश्तों ही पत्थर तोड़ती आ रही है ना, सबसे ज्यादा अमीर तो वो होते। तो इसलिए डू वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन विद राइट गाइडेंस। आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और किस गाइडेंस के साथ काम कर रहे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत हम एक रिक्शा चलाने से ज्यादा नहीं कर सकते, पत्थर तोड़ने वाले से मेहनत ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि हम किस डायरेक्शन में और किस गाइडेंस के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मेहनत कीजिए, सही गाइडेंस के साथ कीजिए, सही तरीके से कीजिए और सही लोगों के साथ कीजिए। तो फिर डेफिनेटली जो व्यक्ति खुद कामयाब है वो आपको कहीं ना कहीं पर जरूर जो है वो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसके आगे चलते हैं, डोंट लेट योर फेथ वेवियर। अपने भरोसे को कभी खोने मत दीजिए। देखिए, एक होता है बिलीफ, एक होता है फेथ। कई बार तो हम दोनों टर्मों को एक जैसे समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बिलीफ होता है जो हम खुद पे विश्वास करते हैं, और फेथ होता है जो हम दूसरों पे भरोसा करते हैं। जैसे आप लोग मुझ पे भरोसा करते हो कि मैडम आज अगर आए हैं बोलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा, ये भरोसा है आपका हमारे ऊपर। अगर राजू जी आए हैं तो अगर वो 4 शब्द बोलेंगे तो उनके 4 शब्द बहुत कीमती है, जो हमारी जिंदगी में एक चेंज लेके आ सकते हैं। ये भरोसा है ना। तो भरोसा कि अपने भरोसे को कभी त्यागिए मत, कभी छोड़िए मत। अब भरोसा किस किस पे हमने करना है, कभी भी कंपनी के ऊपर भरोसे को मत खोइए, कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपने भरोसे को मत खोइए। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो वो आपको दे रही है ऐसा और कोई नहीं दे सकता। आपको पता है मर्सिडीज जब बनती है, जब वो उसकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बनती है तो उसका जो ओनर है वो खुद उसके अंदर बैठ के उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। इतना भरोसा है उनको अपनी मर्सिडीज ब्रांड के ऊपर। तो क्या हम इतना भरोसा हम अपनी कंपनी के ऊपर कर रहे हैं? उसको इतना भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, इतना भरोसा हमने अपनी कंपनी के ऊपर रखना है, फेथ रखना है उसके ऊपर, कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर रखना है, अपनी अपलाइन के ऊपर रखना है। हमने जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, उन पे हमने भरोसा करना है। जो बीबीएस होते हैं कि उन पे भरोसा करना है कि जो बीबीएस हुआ है वो हमारे लिए ही हुआ है। कि वो चीज है जो हमें हमारे बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी। मीटिंग्स के ऊपर, होम मीटिंग, ऑफिस मीटिंग, इन सभी मीटिंग्स के ऊपर आपने विश्वास रखना है। जो 4 बेसिक है उस पर विश्वास रखना है कि वो आज से 20 साल पहले भी काम करते थे, वो 20 महीने पहले भी काम कर रहे थे, 20 दिन पहले भी काम कर रहे थे, और वो आज भी काम करेंगे और वो कर रहे हैं, वो आगे भी काम वो करेंगे। बुक्स के ऊपर विश्वास रखिए, उन पे भरोसा कीजिए कि बुक्स हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता देंगी। ऑडियो विजुअल जो है वो हम ऑडियो वीडियो सुनते हैं, उन पे विश्वास कीजिए, अपने प्लान के ऊपर विश्वास कीजिए, काउंसलिंग के ऊपर भरोसा कीजिए कि अगर आपकी अपलाइन आपकी काउंसलिंग कर रही है तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही कर रही है। अगर उसकी काउंसलिंग में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बहुत नया सीखेंगे। वो आपको बताएगी कि आप जहां पे हो उससे आगे कैसे जाना है। एक बात तो पक्की है, देखिए आज आप लोग जिस भी लेवल पे बैठे हुए हो, आप अपनी अपलाइन की गाइडेंस और काउंसलिंग के कारण ही बैठे हुए हो। अगर आपको आपकी अपलाइन गाइडिंग नहीं करती तो आज आप यहां पे नहीं होते। और जब तक आप अपलाइन की गाइडेंस में थे, आप लोग ग्रो कर रहे थे,
आप लोग आगे बढ़ रहे थे, नए लोग आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अगर आपकी पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये बात पक्की है कि आप लोग अपनी अपलाइन की काउंसलिंग से दूर हुए हो, पक्की बात है। इसलिए काउंसलिंग के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, खुद पे, दूसरों पे, अपने पेरेंट्स पे, माता पिता पे, अपनी फैमिली पे, बहन भाइयों पे, अपनी डाउनलाइन पे, अपने कोलीग्स पे भरोसा कीजिए कि जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, जो आपको बताया जा रहा है, वो सब कुछ जो है वो आपके भलाई के लिए ही आपको बताया जा रहा है, आपको ऊपर उठाने के लिए ही आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर आपको फेथ करना है, विश्वास करना है। लास्ट, अचीव द अनइमेजिनेबल थिंग्स। जब हम ये ऊपर वाले जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर हम वो सब स्टेप करते हैं तो हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं। कहते जब किसी चीज को शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसको पाने में आपकी मदद करती है। जिस दिन आप किसी चीज को, सक्सेस को, कामयाबी को दिलो जान से, शिद्दत से पाना चाहेंगे तो उस दिन पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कामयाबी की कोई डेट नहीं होती कि आपको किस दिन कब कामयाबी मिलेगी। आप कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि मुझे 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद मिलेगी। उसके लिए तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, अगर हम 10 जगह पे गड्ढा खोदें तो पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम एक ही जगह पे 10 फुट का या 50 फुट का गड्ढा खोद दें तो उसमें से पानी आ जाएगा, जरूर आएगा उसमें से पानी। तो इसलिए अगर हम ट्रायल बेस के लिए चीजों के बीच में आते हैं, ट्रायल बेस पे हम आज 4 दिन प्लान कर लेते हैं, उसके बाद 4 दिन फॉलोअप कर लेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और कर लेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलेगी। आपको एक चीज को लगातार पूरी शिद्दत के साथ करते रहना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। हम इस पे ट्रायल बेस पे नई चीजें ले सकते, लेकिन हम इसमें एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? देखिए, अगर एक स्ट्रेटजी आपकी एक काम को, एक चीज को हासिल करने के लिए काम नहीं कर रही, तो अक्सर लोग काम चेंज कर देते हैं। लेकिन जरूरत काम चेंज करने की नहीं है, जरूरत स्ट्रेटजी को चेंज करने की है। अगर कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले, तो हम घी का डब्बा तो नहीं फेंक देते बाहर। जब कोई फेंक देता है, उठाओ डब्बा बाहर फेंक दो, नहीं, आप उंगली को टेढ़ा करते हो, करते हैं ना। इसका मतलब कि अपने मोटिव क्या था? घी निकालना, है ना। तो अगर वो घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो हमने उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया ताकि हम उस घी को निकाल सकें, है ना। तो इसलिए आपको अपने मोटिव को हासिल करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ सकती हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजी को अपनाइए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने गोल पे फोकस रह के करिए। आपका गोल क्या है? कामयाबी, सक्सेसफुल होना। किसी का गोल हो सकता है 5 डिजिट इनकम लेना, किसी का गोल हो सकता है इस साल में मैं प्लॉट खरीदूं, किसी का गोल हो सकता है साल में मैं मकान, घर बनाऊं, कोई हो सकता है कि मैं अपने घर की नींव रखूं,
सबका अलग अलग हो सकता है। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाइए। डिफरेंट कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी ये आपको धीरे धीरे चेक करके ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हम इन सब चीज़ों को करें ताकि हम अपने मोटिव को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और जब हम किसी चीज़ के लिए लगातार निरंतर हम प्रयास करते हैं तो वो चीज़ हमें डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगी कि इस साल में हम इन जो थोड़े से मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को माइंड में रख के जो पिछले साल में हमारी कमियां रह गई, जो लक्ष्य पाने के लिए रह गए, जो चीज़ें हम गलतियां कर गए वो हम कर गए। हम बैक डेट में जाकर उनको नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपने आज में उनको सही करके हम आने वाले कल में उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो अपने छोटे छोटे गोल बनाइए, फोकस करिए उनके ऊपर। जो चीज़ें हम में कमियां हैं उनको पेंसिल से लिखिए, जो हमारे प्लस पॉइंट है उनको पेन से लिखिए, मैं तो कहती हूँ उनको मार्कर से लिख लीजिए। और स्ट्रैटेजीज अपनाइए, अपने काम में लगन के साथ, निरंतर प्रयास के साथ कोशिश करिए, करते रहिए 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 जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि देखिए, आज जिस लक्ष्य को पीछा करते करते आप जहां तक पहुंचे हो, आपने यहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। लोगों की बातें सुनी, अपनी कंफर्ट जोन से निकले, कईयों की नजरों में आए, तरह तरह की सब चीजें करी आपने, सीखा नहीं सीखा, गलती करी, ऊपर गए नीचे गए, सब कुछ हुआ। आज एक आपकी इमेज है, आज एक आपकी जगह है समाज में, आज एक आपकी जो दायरा है उसमें एक मैसेज है आपके लिए कि ये बंदा इस काम को करके यहां तक पहुंचा है। चाहे आपने सक्सेस छोटी ली, लेकिन ली है। ऐसा तो मीटिंग में कोई जिसने छोटी सी भी सक्सेस का स्वाद नहीं चखा तो है ना, चाहे थोड़ी सा कभी चखा तो है। किसने सक्सेस, अब देखिए नए बंदे के लिए सक्सेस क्या है? नए बंदे के लिए सक्सेस सबसे पहले है कि उसको लिस्ट बनानी आए, उसको प्लान करना आए, उसको फॉलो अप करना आए, फिर उसकी एंट्री आ जाए। उसके लिए तो सबसे बड़ी सक्सेस तो पहली एंट्री है, सबसे बड़ी सक्सेस है ना। अगर एक नया बंदा जिसको नेटवर्किंग के बारे में पता ही कुछ नहीं, जिसको उसकी एबीसी नहीं पता, और उसने जो है वो पहली एंट्री निकाल ली, उसके लिए तो वही सक्सेस है। फिर उसने दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, फिर उसकी 5, 6, 10 होगी, फिर उसका 1 माइल हो गया, उसके लिए सक्सेस है ना। अब उसके आगे उसको समझ आ गई कि ये मतलब ये सक्सेसफुल है होने का तरीका। उसने 30,000 रुपया कमा लिया, अब उसको 60 कमाना, उसको लाख रुपया कमाना, तो वो स्टेप तो आगे आगे बढ़ते गए और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज हर बंदे ने यहाँ पे सक्सेस का मजा चखा हुआ है। अब उस जगह पे जहां पे आप पहुंचे हो, वहां से आप बहुत सी चीजों को फेस करके, बहुत से लोगों को जवाब देके, क्वेश्चन आंसरिंग होके, और जो है किसी कहीं पे आपने आर्गुमेंट किया तो कहीं ने आपने चैलेंज ले लिया, दोनों चीजें हुई। इस सफर में बहुत से रिश्तेदारी जो नाराज भी हो गई, कईयों को नाराज कर दिया, कईयों को साथ ले लिया। ऐसा होता है, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है। तो आज आपने एक अपनी जगह बनाई है। और अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज अपने आगे के लक्ष्य तक पहुंचने तक से आप अगर पीछे मुड़ जाते हो, आप सोचते हो कि छोड़ो यार, रहने दो इसको, पीछे मुड़ जाते हो, तो आज भी आपको उतना ही सफर पीछे जाने के लिए तय करना जितना जहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ा है। तो फिर बेहतर है कि हम पीछे जाने के बजाय हम आगे को जाएं, क्योंकि पीछे जाओगे तो बातें तो भी लोगों की सुननी पड़नी है। आगे बस हो गया काम फतेह, झंडे गाड़ दिए, चल बैठ जाओ टिक के आराम से।
है ना। तो क्यों ना हम जितने झंडे गाड़े हैं उसको थोड़ा और ऊंचा करने के लिए हम आगे को चले। Yes. तो इसलिए जहां तक पहुंचे हो, एक इमेज बनी है, एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, एक आपका रिस्पेक्टेड लेवल है, अब उससे आगे चलिए। पीछे बहुत कुछ हुआ, कोई बात नहीं, पिछला साल बीत गया, पिछली बातें बीत गई, मिट्टी खोदी लेकिन बूटा नहीं लगा पाए, पौधा नहीं लगा पाए, तो मिट्टी फिर से ऊपर पड़ गई, गड्ढा बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस नए साल में नए गड्ढे खोदेंगे, उसमें सुंदर सुंदर पौधे लगाएंगे, उनको खूब सारा पानी भी देंगे, और ताकि वो साल के एंड तक बड़े बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष बन जाए। छोटी छोटी कमिटमेंट्स अपने साथ कीजिए, छोटे छोटे प्रॉमिस अपने साथ कीजिए, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करने, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉमिस देख के तो खुद ही डरते जाओ और काम ही ना करो, इतने बड़े प्रॉमिस पूरे तो होंगे नहीं, हाय कर लिए कर लिए कर लिए, हाय 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 में साल बीत जाएगा। छोटे छोटे कीजिए, छोटे छोटे, क्योंकि छत पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी से ही ऊपर जाया जाता है। अगर आप बोलो कि मैं 5 स्टेप इकट्ठे छत पे जंप लगा के चढ़ जाऊं, तो 5 देख देख के परेशान हो जाओगे, और वहीं शाम पड़ जाएगी, छत पे नहीं जा पाओगे। एक एक स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। बहुत अच्छे टॉपिक आपके पहले लगे हुए हैं, लिस्ट मेकिंग के ऊपर, गोल मेकिंग के ऊपर, हाउ कैन अचीव गोल, सब लगे हुए हैं। थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लीजिए, और इस साल नए कमिटमेंट के साथ, नए प्रोमिसेस के साथ, नए वादों के साथ, नई इच्छाओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ नए साल का वेलकम कीजिए, और नए टारगेट फिक्स कीजिए, और एक बार वही जोश, वही जुनून, वही बूम एक बार फिर से ले आइए, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी तो आपको अपनी टीम में ट्रांसफर करनी है। Yes, sir. इसलिए शुरुआत कीजिए, आज से कीजिए, अभी से कीजिए, इसी मीटिंग से कीजिए, कि बहुत बढ़िया तरीके से हम फिर से अपने एक बार उसी जुनून के साथ, जोश के साथ अपने ग्रुप को उठा देंगे, टीम को उठा देंगे, उनके टारगेट सेट करवाएंगे, और उन टारगेट्स को अचीव कराने के लिए उनके साथ